हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीसी चैनल पे। और सी सेट पीवाई की सीरीज़ में सी सेट 2024 सेट ए का आज क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है, ऑन जनवरी 1 2023 अ पर्सन सेव्ड 1, है ना, अब 1 रुपया है जो भी है, एक आदमी 1 जनवरी को 1 रुपया सेव करता है। ऑन January 2 ही सेव 2 मोर देन ऑन प्रीवियस डे, है ना, एंड ऑन January 3 ही सेव 2 मोर देन ऑन द प्रीवियस डे। तो मतलब कि 1 जनवरी को वो 1 रुपया सेव कर रहा है, ठीक है, और 2 जनवरी को वो कितना 2 मोर 3 रुपया सेव कर रहा है, ठीक है, और इसी तरीके से 3 जनवरी को वो क्या, और मतलब 2 का गैप से बढ़ते जा रहा है 5। तो पूछ रहा है क्या कि एट द एंड ऑफ विच डेट ऑन इज टोटल सेविंग अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो मतलब किस डेट पे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब भी बन रहा है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब एक नंबर जो दोनों हो, ऐसा कौन सा है, गेस करिए, है ना। और एक बार खुद से ट्राई करें वीडियो पॉज करके। बाकी मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर लिंक को क्लिक करें। तो जैसे कि बताएं परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा। तो देखिए 64, इसमें एक प्रैक्टिस से ही लगे समझ में आएगा कैसे कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 2 का पावर क्यूब का भी मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो रहा है। और इसको इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं, 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, मतलब 4 का क्यूब भी होगा 64, है ना। तो ये हमको सबसे पहले देखना है ना, मिनिमम यही है। और भी हो सकते हैं, जैसे 3 का क्यूब जो होगा और ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इस तरह से इंटरचेंज करेंगे तो जो सबसे लीस्ट आएगा यही आएगा, 2 का ही पावर में आ रहा है 64 सबसे अर्लीस्ट, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले देखना है कौन सा। और देखिए ये क्या बढ़ रहा है, 1 3 5 7 इस तरह से बढ़ते जा रहा है ना। तो ये एक तरह से क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, ये मैथमेटिकल फार्मूला हो गया, है ना। तो जो एपी होता है उसका सम का भी फार्मूला होता है। इसका क्या है, जो डिफरेंस 2 का चल रहा है तो इसका फार्मूला होता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या फर्स्ट टर्म को ए अगर मान लेते हैं तो सम जो होता है ये कितना होता है n/2। n/2 क्या हो गया, टोटल जितना नंबर है यहाँ तक n तक जो जा रहा है, और इसका हो जाता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अब देखिए सम यहाँ तो 64 आ जा रहा है हम लोग को, है ना, जब सब जोड़ रहे हैं तो टोटल। तो 64 इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग को देखना पड़ेगा, 2a कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, और n-1 जो है वो कितना हो रहा है, और ये डी कितना डिफरेंस तो 2 ही है। तो इसी को इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ये एक तरह से, अच्छा 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी कटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया 128 इज इक्वल टू एन तो यहाँ ही इधर, और 2 प्लस 2n-2 हो रहा है ना, 2 कट जा रहा है, ठीक है, तो 2n² हो गया। तो इधर लाने की जरूरत भी नहीं था, तो कट ही जा रहा था फिर से। तो 128 इज इक्वल टू 2n² है, तो फिर ये कट गया, ये 64 आ गया, और n इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। सिंपल है ना। तो इतना सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं था एक्चुअली। और जो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब था एक्चुअली 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है। तो नहीं, लेकिन इससे नहीं पता चल पाता, ज़रूरी नहीं है कि 8 का स्क्वायर यही सम, क्योंकि n जो है ये तो बढ़ते जा रहा है। देखिए अगर 8 जनवरी तक हम देखते भी है तो 1 2 3 4 5 और 7 और फिर 9 और 11 इस तरह से जाता, तो कितना होता है, ये 1 जनवरी को है, ये 2 जनवरी 3 जनवरी 4th 5th 6th और 7th और 8 जनवरी। हाँ, तो ये भी सही है, 8 स्क्वायर 64 हो रहा है। तो हाँ, ये कि कोइंसिडेंस टाइप से हो गया, 8 का स्क्वायर 64 है, लेकिन हमको देखना n इक्वल टू 8 आ रहा है ना। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था 1 3 5 करके, ऐसा टोटल जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 8 नंबर था, n इक्वल टू 8 हो रहा था, तब इसका सम 64 आ जा रहा था। तो n इक्वल टू 8 कब होगा, 8 जनवरी को होगा, है ना। 1 जनवरी से लेकर दिख रहे तो 1 जनवरी 2 जनवरी इस तरह से लेकर 8 जनवरी तक हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो गया,
और ये टोटली एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। तो मैथ्स का एक तरह से चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो भी प्रोग्रेशन सीरीज़ होता है इस तरह का सम निकालने का होता है अलग अलग फार्मूला। तो ठीक है, टाइम मिलेगा तो मैं उस प्रोग्रेशन को भी अच्छे से समझा दूंगा डिटेल में, ठीक है, और उसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा और लिंक भी दे दूंगा कमेंट में। तो ये याद रखिएगा, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो इसका फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला ये होता है, सम इज इक्वल टू टोटल नंबर जितना होता है, नंबर ऑफ जो टर्म्स है n/2, और ब्रैकेट में 2 है जो फर्स्ट टर्म होता है a, प्लस n-1 इंटू डी, या फिर ये n/2 अगर हम लोग को फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो a प्लस एल कर देते हैं, है ना। लास्ट टर्म ये l हो गया, a हो गया फर्स्ट टर्म और l हो जाएगा लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये याद रखना है, और n हो जाएगा जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो इस तरह से भी सम निकाल सकते हैं, और चूंकि इसी a प्लस एल से ही ये ड्राइव होकर फॉर्मूला आता है। l का भी मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे, l इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1d होता है ना। जो लास्ट टर्म होता है वो टोटल नंबर n अगर टर्म तक जा रहा है तो और डिफरेंस से करेंगे तो सिंपल यही प्रोग्रेशन हो जाता है ना। तो ये सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा, मैं अलग से भी इस फार्मूले को बता दूंगा। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।